The question says the decreasing order of acidity of following benzoic acid derivatives is। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ इलेक्ट्रॉन बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं, उन्हें हमें क्या करना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में अरेंज करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एसिडिटी की, तो एसिडिटी क्या होता है, तो बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। तो आपको क्या करना है कि कंजुगेट बेस ड्रॉ करना है, राइट। तो कंजुगेट बेस हम लोग बच्चों कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, H प्लस हटा दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। सिमिलरली यहाँ से H प्लस हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। सिमिलरली यहाँ से भी आप क्या करो, H प्लस हटा दो तो माइनस चार्ज, और इस H प्लस को हटा देंगे तो क्या होगा, माइनस चार्ज। तो बच्चों पता है कि कंजुगेट बेस हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, तो कोई भी एसिड सपोज दैट HA है, तो एसिड क्या डोनेट करता है, H प्लस। तो H प्लस को जब हम वहां से हटा देते हैं तब आपका क्या बचेगा, तो यहाँ देखो A माइनस। तो अगर इसको हम एसिड बोल रहे हैं, HO को क्या बोल रहे हैं, एसिड बोल रहे हैं, रीजन क्या है, H प्लस डोनेट कर रहा है, तो ये जो बनेगा ये आपका क्या बन जाएगा, तो कंजुगेट बेस, राइट। हमें क्या मिल जाएगा, कंजुगेट बेस। तो हमने कंजुगेट बेस ड्रॉ कर लिया। अब देखो क्या होगा कि स्टेबिलिटी कैसे ड्रॉ करेंगे कंजुगेट बेस का। तो कंजुगेट बेस देख रहे हो एक तरह से क्या बना है आपका, निगेटिव आयन बना है, राइट। तो निगेटिव आयंस के केस में बच्चों क्या होता है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ, राइट, जस्ट लाइक अगर आपके पास माइनस एम लगा हुआ है या आपके पास क्या है माइनस आई इफेक्ट है, ये सब क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। सिमिलरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहने का मतलब क्या है कि प्लस एम हो सकता है, राइट, ये प्लस आई हो सकता है, या हाइपर कंजुगेशन से प्लस एच शो कर सकता है, राइट। तो ये सारे इफेक्ट क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को घटाएंगे। तो अब ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहाँ पे आपको ग्रुप क्या दिया हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ, राइट। तो अगर आप इस नाइट्रो ग्रुप की बात करोगे तो ये कैसा शो कर रहा होगा, तो माइनस एम एज वेल एज माइनस आई, राइट। रीजन क्या एक नजदीक में, तो माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा होगा। सिमिलरली इस ग्रुप की बात करें, देखो ये मेटा पोजीशन से कनेक्टेड है, तो मेटा पोजीशन पे सिर्फ क्या शो कर सकता है, माइनस आई इफेक्ट शो कर सकता है, राइट। सिमिलरली इस NO2 की बात करें तो ये किस पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, तो इसके इफेक्ट क्या होंगे, तो माइनस एम एज वेल एज माइनस आई। तो देखो बच्चों डिस्टेंस होने की वजह से ना माइनस आई इफेक्ट शो नहीं कर पाता है, तो प्रिसाइजली समझे तो ये सिंपली क्या करेगा, माइनस एम इफेक्ट यहाँ पे शो करेगा। NO2 ग्रुप कैसा शो करेगा, तो माइनस एम इफेक्ट, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो देखो ऑप्शन ए में माइनस आई और माइनस एम दोनों है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा क्या होगा बच्चों कि यहाँ जो कंजुगेट बेस बनेगा इस केस में, देखो ये क्या होगा, उसका ऑलरेडी एक स्टेबिलिटी मिलेगा इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की वजह से। ये कार्बन हो गया, यहाँ बच्चों क्या रहेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक H प्लस हटा दिया तो ऑक्सीजन पे क्या रहेगा, माइनस। और दूसरा ग्रुप देखो बच्चों क्या लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप क्या लगा हुआ है, तो नाइट्रो ग्रुप, तो ये N डबल बॉन्ड O एंड CG और O, राइट। तो यहाँ देखो इसके बीच में क्या करेगा कि कंजुगेट बेस के बीच में यहाँ पे क्या होता है, स्टेरिक रिपल्सन काम करता है ऑर्थो इफेक्ट में, राइट। तो इस वजह से इसकी एसिडिक कैरेक्टर क्या होगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी, राइट। तो इस बेसिस पे अगर हम ऑर्डर लिखें तो ये माइनस आई और माइनस एम दोनों इफेक्ट है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, P। उसके बाद बारी करेंगे तो बच्चों देखो माइनस एम है, तो दैट इज गिवन इन ऑप्शन आर। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे देखो NO2 का माइनस आई काम कर रहा है, तो उसके बाद ऑप्शन किसकी आ जाएगी, Q की। और सबसे लास्ट में इसमें कोई इफेक्ट काम नहीं कर रहा, राइट, तो ये सबसे लास्ट चला जाएगा, दैट इज एन S। करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, PRQS। और अगर हम ऐसा ऑप्शन देखते हैं PRQS दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी, तो ये आपको कहाँ गिवन है, ऑप्शन बी में, तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।